नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और ख़ासकर सिवान में। और बात करें आरजेडी के तो आरजेडी दो खेमों में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है सिवान में। एक ओर लालू समर्थक हैं तो दूसरे ओर शहाबुद्दीन समर्थक हैं। और विगत 3 दिनों से जो माहौल बना हुआ है सिवान में, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और शहाबुद्दीन समर्थकों द्वारा जिस तरह से आरजेडी को कोसने का काम किया जा रहा है, तेजस्वी यादव और लालू यादव का पुतला दहन जिस तरह से किया गया सिवान के जेपी चौक पे, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं आरजेडी के कभी कदावर नेता हुआ करते थे और पार्टी के रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे अजय भास्कर चौहान, जो वर्तमान में सिवान जिले के मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि सिवान में जो कुछ हो रहा है उससे किसको फ़ायदा होने वाला और किसको नुकसान होने वाला है। ताइए सबसे पहले इनसे जानते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत आपको N20 लाइव के तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जहां तक हमारी आवाज़ मालिकों तक जा रही है, तमाम सभी मालिकों को मेरी तरफ से प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। नेताजी, आप आरजेडी के एक सच्चा सिपाही रह चुके हैं आरजेडी में। और बात करें हिना साहब को, तो हिना साहब को ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा भेजी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी के कारण जो भी शहाबुद्दीन समर्थक है वो रोड पे आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सिवान में अभी आपके नज़र में सही हो रहा है? ये तो गलत है। देखिए, जो घटनाएं अभी हुई हैं मतलब लोकतंत्र के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र के इसलिए ठीक नहीं है कि 2 सीट पे एक माइनॉरिटी के साथी को भेज दिया जाता है। स्वागत योग्य है, चले ठीक है, शीर्ष के नेताओं को लगा के भेज दिया जाए, ठीक है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अब बिहार की आवाम और बिहार के लोग, सिवान के लोग, बड़े आदर के साथ आदरणीय हैना साहब के जानने वाले लोग, शहाबुद्दीन साहब के जानने वाले, चाहने वाले लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, या राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुत सारे साथी हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इस बात को कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में भी कसक है कि जो निर्णय हुआ है वो गलत हुआ है। कौन सा निर्णय? 2019 से ये मांग चल रहा था कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। 2019 में भी हम लोग उसमें पार्टी में थे। हम लोगों ने भी बड़ी हम लोग की जो क्षमता थी, जो विवेक थी, हम लोग पार्टी के केवल एक सिपाही के रूप में थे। हम लोगों ने पहल किया था अपने स्तर से, जो शीर्ष के नेता लोग हैं, कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। वह एक कड़ी है, लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है जिस माध्यम से लोगों के दिल में और लोगों के सेवा करने का जो अवसर प्राप्त होता है, कि उस कड़ी से भी अगर हैना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाए तो बिहार में एक ताकत बढ़ेगा, राष्ट्रीय जनता दल का ताकत बढ़ेगा, उस पार्टी, उस परिवार का ताकत बढ़ेगा। इस बार भी वही हुआ। सारे बिहार के तमाम सभी लोग, सिवान और बिहार और देश विदेश में जितने चाहने वाले लोग हैं, हर जगह शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग हैं, उसमें दोनों लोग हैं। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। हम पार्टी में हैं, नहीं है, पार्टी में रहे, नहीं रहे, ये सब अलग बात है। लेकिन दिल पे हाथ रख करके जब आप पूछिएगा तो विपक्ष के भी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के जानने वाले हिंदू में भी लोग हैं और मुसलमान में भी लोग हैं, और सिवान में भी हैं और बिहार में भी हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी उनके जानने और चाहने वाले लोग हैं। जन आकांक्षा जो होती है उसी के अनुरूप नेता को कार्य करना होता है, और नेता का जिम्मेवारी यही है, जन के भावना का ख्याल रखना, उनके मान और सम्मान, उनके सुख और दुख में शरीक होना, यह नेता का अहम रोल होता है। नेता का प्रथम ये दायित्व और कर्तव्य होता है। नेताजी, क्या आप उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं आरजेडी में? और आपने आरोप भी लगाया था कि आरजेडी हमेशा पैसा के बल पे टिकट का बंटवारा करती है, और हुआ भी कुछ ऐसा। इसमें भी यही बात आ रहा है सामने के हिना साहब उतना रकम नहीं दे पाती, इसलिए उनको टिकट नहीं देकर दूसरे जो फयाज अहमद हैं उनको दिया गया पैसा के बल पर टिकट। इसमें कितनी अहमद साहब को टिकट दिया गया है, स्वागत योग्य, हम तो कहे हैं, लेकिन अहमद साहब को टिकट देने का आधार क्या रहा है, सवाल यहाँ आ जाता है ना। सही बात है, कोई जानता हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको टिकट दिया, ठीक है, टिकट दिया गया, उस शीर्ष का अपना निर्णय था, लेकिन आधार क्या है? हमको लोग मुखिया बना दिए हैं तो हमारा आधार देखे होंगे ना जी, किस आधार पे इनको मुखिया बनाया जाए। तमाम 283 पंचायत के सम्मानित मालिक लोग हमारे मुखिया हैं, और इससे पहले भी हमने 5 साल मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इस बार भी किया था। अब ये कह लीजिए कि हम एमएलसी का चुनाव लड़े थे, कसक था, दर्द था, या हम प्यार नहीं जीत पाए,
अपने साथियों को तो हमने रिजाइन कर दिया था, आप देखे भी थे। लेकिन पुनः 1 महीना बाद उन मालिकों का प्यार और आदेश मिलता है और पुनः वह जिम्मेवारी दिया जाता है। जानते हैं क्यों? आधार देख करके, आधार बेस देख करके, कि किस आधार पे पुनः जिम्मेवारी दोबारा हमको मिला। लोगों ने आधार देखा कि नहीं भाई, ये लड़ने वाला व्यक्ति है, ये संघ संगठन के लिए डिवोटेड रहते हैं और काम करते हैं, उस आधार पे लोगों ने प्यार दिया। तो मैं कहता हूं कि अहमद साहब को टिकट दिया, नो डाउट। आप ये कहना चाहते हैं कि हमने माइनॉरिटी को दे दिया, ठीक है, स्वागत योग्य। लेकिन बेस तो देखिए कि उनमें और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब में डिफरेंस क्या है। अहमद साहब जरूर पैसे वाले हैं, नो डाउट, सुने हैं आप ही के माध्यम से कि बहुत काफी पैसा है, ताकत है, ये जरूर हो सकता है। लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अहमद साहब के लोकप्रियता में और शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के लोकप्रियता में जमीन आसमान का अंतर है। इसको कोई माप के देख ले, थर्मामीटर से बुखार माप के देख लीजिएगा, मालूम चलेगा। और क्या हुआ, हमने जो विरोध किया था, हमारे विरोध करने का क्या रूप था? हमने इसी बात पे विरोध किया था कि सिवान के किसी बेटा को आप टिकट दे दीजिए, सिवान के किसी लाल को टिकट दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं किया, शीर्ष के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। पैसा के आधार पे बड़े आदर के साथ विनोद जायसवाल जी को टिकट दे दिया। जो आदमी अगर कहेंगे तो हो सकता है कि उनके चाहने वाले लोग बुरा नहीं माने, लेकिन इस बात को कहा जा सकता है, जो आदमी हमारी 10 लाइन वकालत नहीं कर सकता है, वो विधान परिषद हो या सड़क हो या सदन में हो, बावजूद पैसा के आधार पे लोगों ने ताकत दी और पैसा के आधार पे जायसवाल साहब ने चुनाव भी जीत गया। हमारे ही लोग भाग गए या हमारे लोगों को विश्वास ऐसा लगा कि हमारा बेहतर जो है प्रतिनिधित्व करेगा, तब तो लोग तो कह रहे हैं कि हमने गलत कर लिया, हमने तो निर्णय जो किया गलत किया। नेताजी बात यह है कि आरजेडी का, आ जाते हैं भैया, एक सेकंड आ जाते हैं हम। अब सवाल आ जाता कि ये हमारी चर्चा कहां से शुरू हुई थी? राज्यसभा पे हैना साहब को लेकर के। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे बिहार की आवाम भी पूछ रही है, मैं नहीं, सिवान के तो आवाम, सिवान के जानने और चाहने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, बड़े आदर के साथ शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के चाहने जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दोनों समाज में है, हिंदू में है, मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, सब में जानने वाले लोग हैं। अब आप एक बात बताइए, दो ही आदमी को अगर टिकट, दो ही आदमी को राज्यसभा भेजना चाहिए तो प्राथमिकता दे देते हैं ना? आपको क्या लग जाता है? आप पूर्व में भी देखते हैं 2019 में वही खेला हुआ, पैसा का आधार पर जो पैसा था जिसके पास आपने भेज दिया। चलिए ठीक है, हो लगा कि अगले बार हो सकता है कुछ बेहतर होगा। इस बार क्या हुआ? जरा एक सवाल, बहुत जेन्युइन सवाल आता है। राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े आदर के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, नो डाउट, आप बॉस हैं पार्टी के, और आपके बड़े पुत्र हसनपुर से सम्मानित विधायक हैं। उस परिवार की गरिमा को देख लीजिए, गजब का उस परिवार का गरिमा है। बड़े बेटा हसनपुर के विधायक है, सम्मानित विधायक हैं, छोटे बेटा बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और भावी मुख्यमंत्री के रूप में या तो समझ में आ रहा है। बड़े आदर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी विधान परिषद में विरोधी दल की नेता हैं, और एक बहन बची थी मिसा भारती, बड़े आदर्श के साथ बहन मिसा भारती जी, आप उनको भेज दिए राज्यसभा। पिछली बार भी राज्यसभा की सदस्य रही हैं। जरा एक बात बता दीजिए, पूरे बिहार में उनका एक एक्टिविटी बता दीजिए ना जरा। आप राज्यसभा की सांसद रही हैं ना, 5 साल तो सफर बीत गया, अभी तो हम 6 महीना से पार्टी से अलग हुए। आप बता दीजिए पूरे बिहार में आखिर क्यों आप उस पद पे दे रहे हैं उनको? राज्यसभा का सदस्य पिछली बार उन्होंने बनाया था पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए, पार्टी को ताकत देने के लिए। लेकिन क्या बताएंगे आप? सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सवाल, पूरे 5 साल का कार्यकाल का जरा डेटा दे दें कि 5 साल में कौन सा क्षेत्र में, बिहार के किस कोने में आदरणीय दीदी मीसा भारती भी जी ने जाकर के संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, सुख में दुख में, सड़क पे, सरकार के विरोध में कौन सा उन्होंने काम किया? और आप बहन को भेज देते हैं, क्या बिगड़ जाता है? अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अब 5-5 व्यक्ति घर में, 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति अब शीर्ष पर बैठे हैं। बिहार के लोग पूछ रहे हैं आखिर ये कौन सा A to Z का पार्टी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी, बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, और बहन मीसा भारती राज्यसभा के लिए। अरे रोकते आप राज्यसभा से, बहन जी को रोकते, क्या फर्क पड़ता है? आप हैना साहब को भेज देते ना,
हैना साहब को भेजते तो पूरा बिहार अभिनंदन करता, तेज प्रताप तेजस्वी यादव जी को पूरा बिहार अभिनंदन करता। माइनॉरिटी समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग, केवल माइनॉरिटी नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग आपको अभिनंदन करता कि यह न्याय हुआ, यह सामाजिक न्याय का एक स्टंट बन जाता। लेकिन आप बात करते हैं सामाजिक न्याय और दूसरी तरफ पारिवारिक न्याय की आप उदाहरण पेश कर देते हैं। सामाजिक न्याय गौन हो जाता है पारिवारिक जो है सो न्याय के जो है सो स्टैंड पे, और वह गौन हो जाता आपका सामाजिक न्याय का जो है सो बिगुल पैसा के न्याय पे कि अहमद साहब ने क्या कहा, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं ना। आप नॉन पॉलिटिकल लोग से भी अगर पूछिएगा तो वह जवाब देगा कि अहमद साहब को भेजने का मात्र और मात्र एक ग्राउंड है, एक बेस है, धन। और क्या बेस है, ये सब लोग जान रहे हैं, पक्ष के लोग भी जान रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जान रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग जान रहे हैं और विपक्ष के लोग तो जान ही रहे हैं कि पैसा के आधार पे अहमद साहब को राज्यसभा भेज दिया गया। और जो पार्टी के लिए हर वक्त जान तक दिया, जो पार्टी के लिए, शहाबुद्दीन साहब क्या कहते थे, वो जब जिंदा थे यही ना कहते थे। और शहाबुद्दीन साहब जेल थोड़े ना गए, तो उनका बेल थोड़े ना टूटा होता, वो तो केवल कहे कि हमारे नेता लालू जी हैं, इसी पे टूटा। हमारे नेता कौन है, लालू जी, और उनका बेल टूट जाता है और जेल चले जाते हैं, और जेल गए और जेल से उनका शरीर बाहर आता है। बताइए कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। अगर वहीं चापलूसी की बात वो कर लिए होते तो क्या हो जाता, वो भी बाहर रहते ना। उन्होंने आज तक चापलूसी और चमचागिरी उन्होंने शहाबुद्दीन साहब ने नहीं किया, स्टैंड किया उन्होंने। और एक वसूल, एक सिद्धांत पर रहने वाले व्यक्ति के परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय, जो पार्टी के लिए जान दे दिया, समझिएगा। कभी उन्होंने कोई गद्दारी नहीं किया, उन्होंने वफादारी किया, पार्टी के लिए हर वक्त वफादारी किया। वो मजबूती के साथ कहते हैं कि हमारे केवल हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, और वह सोते थे तो राष्ट्रीय जनता दल के हित की बात सोच करके सोते थे, और सुबह जब जगते थे तो राष्ट्रीय जनता दल के संघ संगठन कार्यकर्ता नेता और हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हर वक्त उन्होंने इसी बातों पे जोर देते हुए पार्टी के लिए जो जान तक दे दिया। उनके परिवार की जब न्याय की बारी आती है, छोड़ दीजिए परिवार की न्याय की बात, यह भी हटा दीजिए, उनके जानने वाले लोगों की आकांक्षा, जिन लोगों का ताकत हर वक्त आंख बंद करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा रहा है, वो कोई हो, आदरणीय बड़े आदर के साथ बच्चा पांडे जी को टिकट मिला, सब लोग जान नहीं रहा है कि कैसे मिला, उसके बावजूद भी बढ़िया से उनको टिकट दिया जाता है। और मैडम ताकत लगा करके बच्चा पांडे जी को बड़े आदर के साथ, अभिभावक हैं आपको जो है सो सिवान के गांधी कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी जी को, हरिशंकर यादव जी को, अमरजीत कुशवाहा जी को, विजय शंकर दुबे जी को, तमाम सभी लोगों को मैडम ने क्या किया, एक महिला होते हुए, और उस दर्द में जीत करके भी, जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उस दर्द को लेकर के एक महिला निकलती है और उन लोगों के लिए घर घर जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के उन लोगों के ताकत बनने का कार्य करती हैं। और जब उनके लोग और उनके अधिकार की बात आती है तो आप दरकिनार करते हैं और पैसा वाले लोग को टिकट देकर के राज्यसभा भेजते हैं। ये अन्याय नहीं हो तो क्या है, ये बहुत घोर अन्याय है, केवल समझने की जरूरत है। और आज लोग समझ चुके हैं ना, कोई भी जिनको ताकत देकर के हैना साहब ने सम्मानित विधायक के पद पर बिठा दे, कहाँ लोग खड़े हैं, कोई बयान तो नहीं देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। उन लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए कि मैडम का अगर प्रतिष्ठा गया है, मैडम के साथ अगर अन्याय हुआ है, तो हम मैडम के साथ खड़ा और पार्टी को छोड़ के खड़ा है। मैडम के फैसला के साथ हमारा फैसला है, तब जाकर के शीर्ष के लोग भी अपना फैसला बदलते कि नहीं भाई बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेताजी देखा इसका असर सीमांत तक आप कल कहिएगा तो हल्का हो जाएगा। पूरे बिहार में बड़े आदर के साथ हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब के नाम पर हर कंचुएंसी हम बार बार कह रहे हैं कि उनके डिवोटेड लोग हैं, दिल से मानने वाले लोग हैं, हिंदू में भी मुसलमान में भी। सिवान, छपरा, गोपालगंज तो ये बहुसंख्यक है। आदर्श बिहार के हर कोना में शहाबुद्दीन साहब के नाम पे उनके लोग हैं, और 10 से 15 हज़ार तो मिनिमम एक आकलन हम लोग करते हैं। हम लोग छोटे से सिपाही रहे हैं, लेकिन बावजूद हम लोग आकलन करते हैं कि ऐसा कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के नाम पे 10-15 हज़ार की संख्या
उनके उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर के और उनके जो है सो प्यार में आस्था रख करके, उनके सम्मान में आस्था करके हर कंस्टिट्यूंसी में 10 से 15 हज़ार की ताकत शहाबुद्दीन साहब के लोगों का है और हैना साहब के लोगों का आज भी है। तो क्या होगा? आप किस समीकरण की बात करते हैं जी? आप माई समीकरण का उदाहरण देते हैं और उनका अधिकार की बात आती है तो दरकिनार करते हैं। आप दिखवा लीजिए। आप अति पिछड़ाओं का चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि अति पिछड़ा को हम ताकत देंगे। आप सिवान की बात कर लीजिए। हम तो 15 साल से देख रहे हैं, 15 साल में किसी एक अति पिछड़ा के बेटा को कोई सम्मान मिल गया तो बता दीजिए, कहीं टिकट मिला हो तो बता दीजिए, कहीं एमएलसी में जगह मिला हो तो बता दीजिए। आप केवल वोट लीजिएगा और अपने परिवार को मजबूत करिएगा। कब तक चलेगा? सब लोग पूछ रहे हैं सवाल, हम नहीं, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। भाई सबका ताकत तो उसमें निहित है। नेताजी, एक बात के कार्यकर्ता द्वारा ये अपील की जा रही है हिना साहब से कि आप पार्टी को छोड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि हिना साहब आरजेडी छोड़कर कोई दूसरा ऑप्शन तलाश सकती है या अपने दुख दर्द को सहते हुए आरजेडी में ही रहेगी? हम भी ये अपील कर रहे हैं, हम भी अपील करेंगे। जानते हैं क्यों? सम्मान नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा। जिस घर में सम्मान नहीं हो, जिस घर में इज्जत नहीं हो, जिस घर में प्रतिष्ठा और कद नहीं हो, उस घर में रहने से कोई फायदा है? और कब तक बर्दाश्त करेगा लोग? 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले और शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के जानने और चाहने वाले लोग, उस समय भी बड़ा स्पीड में थे लोग, लेकिन मैडम का डिसीजन नहीं आया, लोग साइलेंट हो गए। इस बार भी वही हालात है। इस बार भी बहुत उग्र हैं लोग अधिकार मांग रहे हैं। उग्र इसलिए नहीं है, उग्र इसलिए है, लोग अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा ताकत, हर वक्त हमने माननीय विधायकों को हमने ताकत देकर के विधायक बनाने का कार्य किया, तो हम तो अपना वोट दे देते हैं। और हमारे नेता की जब बारी आती है, उनके नेता की जब बारी आएगी, उनके साथ अन्याय करिएगा, न्याय नहीं करिएगा तो रोष नहीं रहेगा। और लोग अगर अपील कर रहे हैं कि आप निर्णय लीजिए, तो बहुत बेहतरीन अपील है लोगों का। हम भी अपील करेंगे आप निर्णय लीजिए, और नहीं निर्णय लीजिएगा तो उसका रिजल्ट देख लीजिए क्या होगा। आप ही के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को? धीरे धीरे वो लोग रास्ता अपना चुन लेगा। और हो सकता है कि विकल्प के रूप में बहुत सारा ऑप्शन है। जब विकल्प के रूप में उस अगले व्यक्ति को तलाश लेंगे ना, तो फिर और बड़ा समस्या हो जाएगा। तो अपने लोगों को संगठित रखने के लिए, अपने लोगों के भावनाओं के आकांक्षाओं को संगठित और ताकत देने के लिए कि आपके लोग आपके साथ मजबूती के साथ जिस प्रकार से खड़े हैं, अगर आप फैसला नहीं लीजिएगा तो जो कंट्राडिक्शन बना हुआ है आपस में, अब जो तनाव, खींच और तनाव हो चुका है उन लोगों में, शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के जानने और चाहने वाले लोग में, या राष्ट्रीय जनता दल को और भी लोग जिनका बयान हम देख रहे हैं रोज, कभी उधर से अलुल जलुल बयान, कभी इधर से अलुल जलुल बयान, तो जो बयान, जो कंट्राडिक्शन है, जो बीच में मनमुटाव आ गया है, अगर हैना साहब निर्णय नहीं लेंगी तो कब तक वो लोग बर्दाश्त करेगा? वो लोग तो नेता नहीं है ना, वो लोग तो कार्य करते हैं, वो लोग तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा ना। और विकल्प के रूप में जब दूसरा कोई रास्ता आ जाएगा तो फिर और अपने को कमजोर महसूस जो है अपने आप को कमजोर जैसे प्रतीत होने लगेंगे। नेताजी, एक और मौके पे ऐसा देखा गया कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ अन्याय किया गया, इग्नोर किया गया आरजेडी द्वारा। तो क्या लग रहा है कि ये जो इग्नोर हो रहे हैं, एक दो घटनाएं ऐसी आ गई, तो अब वो दिन आ गया है जिससे अपने आप को अलग करके अपने मान सम्मान की रक्षा करे? देखिए, एक अपना उनका वजूद है। हम बार बार कह रहे हैं कि उनका एक अपना वजूद है, स्टैंड है, और अपने वजूद, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए आदमी को त्याग करना पड़ता है। हमने राष्ट्रीय जनता दल को मुद्दाओं के आधार पर हमने छोड़ा था ना। क्या हुआ था? हम तो मुद्दाओं के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को हमने त्याग दिया। भाई हम पार्टी के सिपाही थे और आप गलत कर रहे हैं, गलत को बर्दाश्त करेंगे तब तो ठीक है। गलत को बर्दाश्त अगर करते हैं, हम चमचागिरी करते रहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जी हजूरी करते रहते तो ठीक है, अजय चौहान बेहतर। हमने विरोध किया मुद्दाओं के आधार पर। क्या किया? क्या आदरणीय के साथ विनोद जायसवाल जी कहीं संघ संगठन के लिए कार्य नहीं किए हैं? लोकसभा में जाकर के देवरिया से बीएसपी से लड़ते हैं, और शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता, हम सवाल पूछे थे ना जी कि शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, कहाँ थे? और बताइए विनोद जायसवाल साहब क्या कहते थे घूम के कि शहाबुद्दीन साहब के दिल्ली इच्छा रहे हम एमएलसी बन, यही कहते थे ना। और देख लीजिए जब उनके न्याय की बात आती है, उनका अधिकार की बात आती है, तो कहाँ विनोद जायसवाल जी का एक बयान आया? विनोद जायसवाल जी आते तुरंत मैडम के साथ खड़ा होते कि हम विधान परिषद से भले ही रिजाइन करेंगे लेकिन आपके साथ खड़ा रहेंगे, चूंकि आप ही के ताकत से हम एमएलसी बने। तब न लगता, नहीं हुआ ऐसा। इसी का हम विरोध कर रहे थे कि ऐसे लोगों को आप ताकत दीजिएगा तो आपके साथ वो लोग खड़ा नहीं रहेगा। केवल अपने काम, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला मेथड इन लोगों के पास है। जो लोग अभी पद पर बैठे हुए हैं,
अंत में क्या लग रहा है कि आरजेडी को अब लग रहा है कि जैसे शहाबुद्दीन परिवार को अलग करके भी हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं बिहार में? समय बताएगा। इतना ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं। मैडम का पलड़ा जिस जगह जाएगा देखिएगा, पूरे बिहार में एक नया कयामत आएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके जानने चाहने वाले लोग हैं और हर कंस्टिट्यूंसी में हम बोले ना 10-15 हज़ार का भी अगर समीकरण दाहिने बाएं होता है ना तो बहुत बड़ा उससे ग्राफ बिगड़ सकता है। और 2-3 आपका स्टेट सारण कमिश्नरी तो पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा ना। एक उनके जो है सो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि निर्णय कौन सा आता है। जैसे निर्णय आएगा देखिएगा पूरा बुरा हालत रहेगा। और मैडम का पदार्पण जिस तरफ होगा वो ताकत बढ़ेगा, बहुत ताकत बढ़ेगा। चलिए, बहुत ताकत बढ़ेगा। तो देखिए अभी हमारे साथ मौजूद थे अजय भास्कर चौहान, जो सिवान जिला के अभी वर्तमान में मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और आरजेडी के एक बहुत बड़ा और ईमानदार सिपाही भी हुआ करते थे, लेकिन इनके उपेक्षा का ये भी शिकार हुए हैं और इसलिए आज आरजेडी से अलग होकर और ये भी नसीहत दे रहे हैं मैडम को कि आप भी अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनिए और अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए और जहां आपको उचित जगह मिले, उचित मान सम्मान मिले, वहां आप अपना ज़मीन तलाश कीजिए। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।